हाँ, एसपी सिंह साहब, जो बात आप कह रहे थे कि देरी से मिलते हैं केसेस, सबूत तब तक मिट चुके होते हैं, लेकिन अब एक पॉइंटेड क्वेश्चन, क्या हम कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे सर? क्योंकि एक डर तो है कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, पता नहीं हु किल्ड। आप ये क्वेश्चन आप सीबीआई के बारे में बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अरुंची केस एक एक्सेप्शन था, बाकी सारे केसेस जो है सब डिटेक्ट हुए। सुशांत सिंह राजपूत का सबको पता है कि वो सुसाइड था। अब उसके पीछे क्या था ये मैं भी नहीं जानता हूँ, बट ये तो क्लियर है कि इट वाज अ सुसाइड केस। और जहाँ तक बाकी केसेस हैं, आप जब मैं डायरेक्टर था तो एक सैला मसूद केस था, वो पूरा डिटेक्ट हुआ। भावरी देवी का केस था, उसमें कन्विक्शन हुई। तो ये तो है नहीं कि सीबीआई इन स्पाइट ऑफ सीन ऑफ क्राइम बीइंग टैम्पर्ड, इट इज नॉट कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है, वो कर पाती है और रिजल्ट्स भी देती है। और इस केस में भी मैं आपको बता दूं कि सीबीआई फुल्ली कॉम्पिटेंट है और इसमें अक्यूज ऑलरेडी अरेस्टेड है, वो उसकी इंटरोगेशन चल रही है, उसका लाइव डिटेक्टर हो रहा है। तो जरूर सीबीआई असली कंक्लूजन में पहुंच जाएगी। थोड़ी सी हैंडीकैप्स है कि सीन ऑफ क्राइम इनिशियली उनको नहीं मिला, पर हमको भरोसा करना चाहिए कि कलकत्ता पुलिस ने जो भी करा होगा उसी दिन करा है। उन्होंने भी फोरेंसिक, उनके भी एक्सपर्ट्स, ये तो कैपिटल मेट्रो सिटी में हुआ है, उनके फोरेंसिक एक्सपर्ट जरूर गए थे और उनका पोस्टमार्टम हुआ है, वीडियोग्राफी भी है, उसमें एक्सपर्ट्स आएंगे, वो देखेंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल ये अरुषि केस नहीं है जहाँ की बिल्कुल ही आपका क्राइम सीन में कुछ भी आपको मिला नहीं है। कलकत्ता पुलिस और उनके फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने जरूर चीजें ली होंगी और हमको वेट करना है कि अब रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसके फोरेंसिक के रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसके बाद सीबीआई उसका डिसीजन लेगी केस। सिंह साहब, मतलब आपकी बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिल रहा है कि ऐसा मत सोचिए कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, ये डेड एंड पर हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस रखिए सीबीआई में, इट्स अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इज वेरी कॉम्पिटेंट और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इट इज नॉट, दीस केसेस आर नॉट पॉलिटिक्स, दीस आर, इट्स अ रेप एंड मर्डर केस। रेप एंड मर्डर केस, अब ये बात अलग है ना सिंह साहब कि आपको पॉलिटिक्स में घेर लिया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। इसमें हाँ, इसको आप बड़ा, लोग कोशिश करते हैं इसको पॉलिटिक्स करने की, बट ये प्रोफेशनल क्राइम है और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो सब प्रोफेशनल्स हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। इसलिए कोई आपको इस बात में घबराने की बात नहीं, अल्टीमेटली दे विल कम टू द करेक्ट कंक्लूजन। आप सिर्फ टाइम दीजिए। इसमें प्रेशर, सीबीआई को प्रेशर में नहीं डालना चाहिए, ना मीडिया को डालना चाहिए, ना कोर्ट्स को डालना चाहिए, उनको अपना काम प्रोफेशनली करने दीजिए। ओके, और हम तो यही चाहते हैं। नहीं, ये आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो सर आंखों पे रखना हमारा भी कर्तव्य है। हम तो चाहेंगे कि कंक्लूजन तक पहुंचे, लेकिन जो सवाल जहन में आते हैं अगर वो हम जनता के सामने नहीं रखेंगे और उनके मन में जो सवाल है वो नहीं पूछेंगे तो फिर अन्याय हो जाएगा। सर थैंक यू सो मच। एक तो ये कि आप ये कह रहे हैं इसे आरुषि वाला मसला ना समझे, ये दिस इज नॉट द डेड एंड। लेकिन विक्रम सिंह साहब, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल अब इस बात को लेकर आ जाता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट, कोर्ट में तो उसकी स्टैंडिंग कुछ है नहीं, उससे सच में कुछ हासिल होगा हमको? विक्रम, निसंदेह रूबिका जी, एपी सिंह साहब है, ये मेरे बैचमेट होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं और मैं बताना चाहूंगा कि आरुषि मर्डर केस में कन्विक्शन हुआ था लोअर कोर्ट में। ये बात दूसरी है, रसूखदार आरोपी थे, हाई कोर्ट से छूट गए। मैं अपनी ये बात से ही समाप्त करता हूँ और आगे बढ़ता। आप मृदुभाषी हैं, बहुत डिप्लोमेटिक हैं, मैं न मृदुभाषी हूँ न डिप्लोमेटिक हूँ एपी। अब हम आगे बढ़ते हैं रूबिका के सवाल पे। रूबिका जी, पॉलीग्राफ टेस्ट एक नेगेटिव टेस्ट होता है और इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को कोरॉबोरेटिव एविडेंस मिलता है, महत्वपूर्ण एक संकेत मिलते हैं। और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद, जैसा कि एपी सिंह साहब बताएंगे, कि एक बड़ा ही एक टू इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को एक प्राण मिलता है, एक डायमेंशन मिलता है। और ये अगर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, पहले हो जाना चाहिए था, पहले नहीं हुआ, अब हो रहा है। और रही डीएनए की बात, तो ये भी आपको बता दें, डीएनए डेड बॉडी के नष्ट होने से ऐसा नहीं है कि डीएनए के स्रोत खत्म हो जाते हैं। डीएनए प्राप्त करने के और तमाम तरीके हैं, जो कि उसके बच्ची के पुराने कपड़ों से, रूमाल से, मफलर से तमाम स्रोत हैं। अब मैं बाकी बातें नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी जो बची कुची कसर थी उसको भी सत्यानाश कर दें। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं एपी सिंह साहब के जज्बे को सलाम करता हूं। मुश्किल से मुश्किल ब्लाइंड मर्डर दीजिए, सीबीआई उसको जरूर वर्कआउट करेगी और सजायाबी के मुकाम तक जरूर पहुंचा लेगी।
इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है पूरा देश सीबीआई के इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, और आप देखें उसका मनोबल गिराने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। एक चिट्ठी वायरल हो रही है डीआईजी सीबीआई के नाम से कि मुझे इतना हताश और निराशा हो रही है कि मुझे इस पद से इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया जाए। बाद में सीबीआई मुख्यालय को उसका खंडन करना पड़ा। ये पत्र बिल्कुल फेक है, बिल्कुल ही नकली है, इसके ऊपर ध्यान न दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोलकाता में एविडेंस डिस्ट्रक्शन हुआ उसके ऊपर भी सीबीआई एक केस रजिस्टर करेगी। जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया, जिसने भी किया हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, और ये नकली चिट्ठी जो आई थी इसके ऊपर भी कार्रवाई। बीच में सर ये डगर तो बहुत कठिन है पनघट की। अभी तो बीच में ये तो सिर्फ खत आया है, अभी तो बीच में न जाने और क्या क्या आने वाला है। अजीज खान साहब, मैं देखिए समाजवादी पार्टी को आज इन्वाइट करने के पीछे मकसद ये है कि पॉलिटिक्स तो हो रही है, हमें तो दिख रहा है साफ तौर पर, और इससे पहले तक सवाल पूछ रहे थे तो हम पर इल्ज़ाम मढ़े जा रहे थे। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया, वही सवाल दीदी पर, दीदी की पुलिस पर सीधे तौर पर उठाए कि 30 साल के करियर में हमने ऐसा नहीं देखा है। किसको बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए रूबिका जी, मैं कह रहा हूं कि जो ये जघन्य हत्या हुआ है, उस राक्षस ने जो ये हत्या किया है, इस पर कोई राजनीति नहीं कर सकता, और राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग इंसान नहीं होते, वो जानवर होते, वैसी जानवर। तो वैसी जानवर के लिए कौन राजनीति करेगा और कौन हमदर्दी करेगा? पहली बात तो ऐसे शख्स को वो सजा देनी चाहिए जो यकीनन इतिहास में ये चीज दर्ज हो जाए, एक बात। दूसरी बात, देखिए समाजवादी पार्टी कभी भी बहनों के ऊपर जब भी अत्याचार हुआ है, बेटियों पर जब भी अत्याचार हुआ है, समाजवादी पार्टी ने कभी उस पर राजनीति नहीं किया। हमेशा हमेशा समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो पीड़िता है उसके साथ खड़े होकर के हमेशा उसके सुख दुख में साथ दिया है। कौन कह रहा राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी? ये मनगढ़ंत बातें हैं। हमेशा अभी बंगाल में इतना बड़ा इशू हुआ है, हमारे तमाम नेताओं ने हमेशा सवाल खड़ा किया, ये बात कहा कि जिस तरह वहां पर राजनीति बीजेपी कर रही है, भाई हत्या हुआ है, क्या ममता जी नहीं चाहेंगी कि उस बिटिया को न्याय मिले? बिल्कुल वो भी चाहेंगी। हाँ, बड़ी लापरवाही हुई है पुलिस के द्वारा, वहां पर जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं उसकी भी लापरवाही रही, कहीं ना कहीं संलिप्तता लग रही है, और जो शख्स जिसने यह घटना का अंजाम दिया है वो इंसान नहीं है। हाँ, तो उस लिहाज से अजीज खान साहब, मान लीजिए किसानों के साथ जो अत्याचार यहाँ पर हुए थे, जिसे आप बार बार कहते हैं, तो उसमें अमित शाह पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं गढ़ना चाहिए ना, क्योंकि अमित शाह तो होम मिनिस्टर है, जो हुआ वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ है ना, तो नाकामी दिल्ली पुलिस की है, राइट? देखिए रूबिका जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, पहले मेरे सवाल का फिर कंप्लीट कर दीजिएगा। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर। तो इस लिहाज से अमित शाह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उनके अंडर पुलिस आती है, दिल्ली की होम मिनिस्टर है ना? उस लिहाज से मणिपुर, जिस पर आप लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं, वहां का सीएम भी इस लिहाज से तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ना? वो जिन लोगों ने किया है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अरे समवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अजीज खान साहब। सुनिए ना, क्यों बचा रहे ममता दीदी को आप? नहीं, बिल्कुल नहीं बचा रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं बचा रहे। हम मांग कर रहे हैं ममता जी से कि इस पे निष्पक्ष होकर के पूरी तरह से इसके इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें सहयोग करे वहां की सरकार।